आप भी इसमें न्यू वर्कशीट और टेबल सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान ओके क्लिक करना है और एक्सेल में कन्वर्ट कर चुका। हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अगर आपके पास पीडीएफ है और उसमें कोई टेबल है या आपको कोई डेटा है जो कि एक्सेल में इंपोर्ट करना है तो कैसे करना है। मैंने इसमें एक वीडियो पहले भी बनाया बट उस वीडियो में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि तरीका बहुत अच्छा है बट अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसलिए ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ सिमिलर टॉपिक पे हिंदी में, ताकि सबको ईजिली समझ में आए। अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैंने इसका वीडियो पहले बना रखा है, उसका लिंक मैं इसमें यहाँ पे ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। अब हम पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से कि मेरे को रिलायंस की जो एक पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट अवेलेबल है, मैंने उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स खोल ली और इसके अंदर एक टेबल है। अब इस टेबल को मेरे को एज इट इज़ एक्सेल में चाहिए, तो करेंगे कैसे। और बिलीव मी, इसके इतने सारे तरीके मैंने देखा है लोगों को करते हुए और इतना गलत तरीके से करते हैं कि डेटा भी गलत हो सकता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब मेरे को गूगल क्रोम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पीडीएफ को खोलता हूँ ताकि हम एक बार इसको एनालाइज कर लें थोड़ा सा। इसके अंदर देखेंगे, अगर मैं इसको फुल 1 पेज कर देता हूँ कि हमारे जो टेबल है जो चाहिए वो हमारा पेज नंबर 7 पे है। ये एक बड़ा सिंपल टेबल है क्योंकि इसके अंदर कोई सेल मर्ज नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम कुछ टेबल्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर 28 पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे क्वार्टर एंडेड है ये वाला, इसमें मर्ज हुआ है। लेट मी यूज़ वन मोर टूल। कभी भी अपने को अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आसान रहता है अगर हम स्क्रीन पे थोड़ा सा एनोटेट कर सकें। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये वाले आप देखोगे तो ये जितने भी सेल्स हैं इनको मर्ज कर रखा है और इसको इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से पूरा डेटा ख़राब हो जाता है। अब हम इसको बड़ा सिंपल तरीका देखते हैं कि अगर हमें एक्सेल में करना है तो किस तरीके से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आज इस वीडियो के एंड में मैं बहुत सारी चीज़ें वो बताऊंगा जो मेरे पास अभी 80,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और उन 80,000 व्यूज़ के बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़, चाहे कमेंट्स में चाहे ईमेल पे आए, तो वो किस तरीके से क्या मेरे पास क्वेरीज़ आई और क्या उनके सॉल्यूशन है। बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने बहुत कुछ इंस्टॉल कर लिया, एक्सेल का भी लेटेस्ट वर्जन ले लिया, फिर भी नहीं कर पा रहे। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले मेथड, पहले प्रोसेस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज़ आते हैं, उनको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपका कोई इशू है जो पेंडिंग रह गया, तो फील फ्री, आप मेरे को नीचे कमेंट में छोड़ो। नॉर्मली रोज़ या हर 1-2 दिन में मैं देखता हूँ सारे कमेंट्स और उन पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तरीका डिस्कस करते हैं जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं एंड नॉट द बेस्ट वे, बट जिन लोगों को एक्सेल नहीं आता उनको अपना काम करने के लिए इस तरह से करना पड़ता है। हम पीडीएफ में जाते हैं और वो तरीका है सेलेक्ट। इसको मैं पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में सारा सेलेक्ट करूँगा, कॉपी, एक्सेल में आके पेस्ट करूँगा। फिर अगर मेरे को ये इन करोर्स चाहिए तो जाके उसके नीचे पेस्ट करूँगा। फिर मेरे को ये FY23 Q2 यहाँ पे आके पहले इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करेंगे, फिर उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए। काम हो जाएगा बट बहुत मुश्किल काम है, मतलब एटलीस्ट मेरे को अब जो तरीका पता है उसके बाद मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो इसलिए इस फर्स्ट मेथड को हम स्किप मारते हैं। ये आपने भी बहुत बार करा होगा, मैंने भी स्टार्टिंग में शायद कभी ऐसा करा होगा। अभी आते हैं सीधा मेथड 2। एक्सेल के बिल्ट इन यूटिलिटी को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट वेज। उसके अलावा अगर किसी के पास एक्सेल नहीं है तो मैं आपको एक तरीका और बताऊँगा अडोब के थ्रू। तीसरा, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप उस पर ट्राई कर सकते हो। मोस्टली डेटा ठीक आ जाता है बट 100% ठीक आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें अब आपको करना क्या है, जब आप अपना एक्सेल खोलोगे तो आपको सबसे पहले जाना है डेटा में। डेटा के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन आता है गेट डेटा का। गेट डेटा पे पहला ऑप्शन फ्रॉम फाइल में ऑप्शन है फ्रॉम पीडीएफ। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर वो फाइल चूज़ करने को कहेगा। मेरे डेस्कटॉप पे है ये फ़ाइल, मैंने डेस्कटॉप पे जाके ये फ़ाइल खोल ली। जब ये फाइल कनेक्टिंग लिखा आ रहा है
बेसिकली इस पीडीएफ के साथ कनेक्ट करके इसको एक डेटाबेस में कन्वर्ट करके एक्सेल, और आपको सारे ऑप्शंस दिखाएगा। अगर ये आपकी पीडीएफ बहुत बड़ी है तो इसको में टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, अगर ये छोटी पीडीएफ है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी पीडीएफ बहुत बड़ी है और आपको उसमें से बहुत लिमिटेड पेजेस में से डेटा चाहिए तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आपको जो पेजेस कन्वर्ट करने हैं पहले आप उनको एक्सट्रैक्ट कर लो पीडीएफ में से और फिर एक्सट्रैक्टेड पेजेस को कन्वर्ट करो। तो अभी जैसे इस पीडीएफ में हमारे बहुत सारे पेज हैं और मुझे याद है पेज नंबर 7 था जो हमें चाहिए था, तो मैं इसमें थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो ये पेज नंबर 7 आ गया। पेज नंबर 7 के अंदर ये पूरा डेटाबेस हमारा आ जाता है। इसके अंदर अगर मेरे को मैच करना है तो मैं ये इसमें ये देखूँगा, इसमें सबसे पहले ऑपरेशनल हाइलाइट्स लिखा है। लेट मी क्विकली मार्क दिस, ये ऑपरेशनल हाईलाइट लिखा है। फिर उसके नीचे कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस और उसके बाद इन करोर्स और उसके बाद सारा टेबल मेरा शुरू है, ग्रॉस रेवेन्यू, ऑपरेशंस और क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार डबल चेक करने के लिए मैं पीडीएफ दोबारा खोल लेता हूँ। इसके अंदर मैं पेज नंबर 10 पे आ जाता हूँ। इस पेज नंबर 10 में आप देखोगे सबसे पहले ऊपर जो लिखा है कंसोलिडेटेड रिलायंस रिटेल, जो हमारा वहाँ पे हमें दिख रहा था ये वाला पार्ट, उसके बाद इन करोर्स, उसके बाद ग्रॉस रेवेन्यू और सारा डेटा स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब वी आर ऑन द राइट टेबल। अब इसके अंदर मेरे को सिर्फ चेक ये करना है कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल की बात करूं जो यहाँ बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉलम है। वैसे जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन पे ड्रॉ या एनोटेट करने के लिए, ये भी बहुत अमेजिंग टूल है और फ्री का है, इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। अगर इस टूल के बारे में आपको जानना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है और इसमें अभी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, डिस्काउंट कोड भी है, वो मैं आपको शेयर कर लूँगा। कमिंग बैक टू एक्सेल, इसमें पेज नंबर 7 पे मैंने देख लिया कि हाँ मेरा टेबल मैच हो रहा है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि यहाँ पे आप जो ऑप्शन देखोगे लोड, तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है और बहुत ध्यान से करना है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा लोड और लोड टू। आप पहले इस पे लोड 2 पे क्लिक करोगे। अब ये लोड 2 पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शंस आ गए अलग अलग। ये आप जो डेटा है टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, पिवट रिपोर्ट में करना चाह रहे हो, पिवट के चार्ट में करना चाह रहे हो, या सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना है, बनाना कुछ नहीं है, और उसी के साथ साथ एग्जिस्टिंग वर्कबुक में चाहिए या न्यू वर्कशीट में चाहिए। आप भी इसमें न्यू वर्कशीट और टेबल सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान ओके क्लिक करना है। अब जो विंडो खुलेगी वो सारा का सारा डेटा आपका इंपोर्ट करके और इसके डेटाबेस में इंसर्ट करके और एक्सेल में कन्वर्ट कर चुका। अब इसके अंदर देखना हमें क्या है, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, मेरे को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। कुछ डेटा आप देखोगे जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस और ये नीचे का जितना है, ये क्योंकि उस पेज पे अवेलेबल था तो इसने इंपोर्ट कर लिया, हमें ये डेटा चाहिए नहीं, तो मैं इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। कॉलम 1 में सिर्फ बुलेट्स हैं, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ। कॉलम बी वेकेंट है, खाली है, इसको भी डिलीट कर दिया। कॉलम 7 भी डिलीट। अब मेरे को एक बार काउंट करना है कि मेरे कॉलम्स हैं कितने, ताकि मेरे को एक बार कंफर्म हो जाए। वहाँ पे हमने देखा था 8 कॉलम थे, यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? कॉलम ए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब मेरे सारा डेटा इंपोर्ट हो गया है, 8 के 8 कॉलम इंपोर्ट हो गए हैं। अब आप सोचोगे ठीक है काम ख़त्म, यस इंपोर्ट का काम हमारा ख़त्म हो गया, बट अगर हमें इसको एनालाइज करना है तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसका क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। इसने अभी इस टाइम जो भी डेटा इंपोर्ट करा है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में करा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 28506 और 24275 को सिलेक्ट करता हूँ, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को एक्सेल में नीचे इसका सम दिखना चाहिए था यहाँ पे, बट ये दिखा रहा है काउंट 2। ये काउंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको ये अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड कर रहा है, इसको नंबर्स में रीड नहीं कर रहा। जब नंबर्स में रीड नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें चेंज तो क्या उसको होगा, और इसका सम क्या करेगा और इसका एवरेज क्या करेगा। तो इसका तरीका बड़ा आसान है। जितने भी ये डेटा है इस सबको अगर आप नंबर्स को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल F दबाओ, फाइंड, रिप्लेस, फाइंड में कॉमा, रिप्लेस में कुछ नहीं और रिप्लेस ऑल, तो ये बता रहा है 24 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। अब आप एक चीज़ देखोगे, जितने भी नंबर्स पहले लेफ्ट साइड पे थे, मैं एक बार इसको अंडू करता हूँ तो ये सारा लेफ्ट अलाइन था, जैसे ही मैंने इसको करा तो ये सारा राइट में आ गया, अभी नंबर्स हो गए हैं। मैं इनको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे आप देखोगे इस बार ये दिखा रहा है मेरे को काउंट तो 2 है बट सम जो है वो 5 2 7 8 1 दिखा रहा है। इसका मतलब अब नंबर्स में आ चुका है।
लेट मी क्लियर द स्क्रीन अगेन। अब आपका डेटा एनालिसिस के लिए तैयार हो गया है, मगर इसमें एक दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में इंपोर्ट हुआ था तो परसेंटेज भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसका मतलब परसेंटेज जो है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, और अगर मैं सिंपली जाके इसको फाइंड रिप्लेस करूँगा तो कुछ वर्जन्स में हो सकता है हो जाए, कुछ वर्जन्स में हो सकता है एरर आए। तो इसलिए व्हाट आई डू इज़, मैं पहले इस परसेंटेज के साइन को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इस डेटा को मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल F, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा। अब जो पहले मैंने कॉमा सिलेक्ट कर रखा था उस पर मैंने परसेंटेज का साइन लगा के और रिप्लेस विद परसेंटेज में टाइप कर दूँगा। हो सकता है सेम हो, बट अगर कोई भी डिफरेंस हुआ तो ये इमीडिएट बेसिस पे उसको ठीक कर देगा। रिप्लेस 10 रिप्लेसमेंट्स वर मेड, ओके। तो वेल आई थिंक एक फेयर आइडिया मिल गया कि आपको पता लग जाए कि भाई किस तरीके से हमें इंपोर्ट करना है डेटा। दिस वॉज द ईजी पार्ट। अब मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेरीज आती हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वो ये आती है कि भाई हमने ये डेटा इंपोर्ट करना था, बट जब हम डेटा पे गए और गेट डेटा पे गए तो फ्रॉम फाइल में PDF का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो इसका रीज़न ये है कि ये फ्रॉम PDF इंपोर्ट करने वाला जो ऑप्शन है ये 2019 में 2019 में एक्सेल में ऐड हुआ था। मतलब ये कि अगर आपका 2019 से पुराना कोई वर्जन है तो उसमें ही नहीं करेगा। बिलीव मी, मेरे पास ऐसी भी कमेंट्स और क्वेरीज आई हैं कि 2007 वर्जन यूज़ करें। टुडे वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022, मतलब 15-16 साल पुराना कोई एक्सेल का वर्जन है, उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आएगा दोस्त, उसके लिए आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए। जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ऑफिस 365 है, बहुत महंगा नहीं है। अगर आप लीगल एक वर्जन ख़रीदना चाहते हो तो फैमिली वर्जन जिसमें 5 लोग यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये का आ जाता है पूरे साल का। मतलब ये कि अगर हम इफ़ेक्टिवली बात करें तो एक यूज़र को 70-80 रुपये पर मंथ पड़ता है। उससे ज़्यादा इसमें कोई वैल्यू नहीं, मतलब आपको देनी नहीं पड़ती। अगर 5 लोग, चाहे 5 फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे 5 फ्रेंड्स हों या 5 कलीग्स हों, तो आई विल रिकमेंड आप इसको लेटेस्ट में अपडेट करो। बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज ऐसी भी आती हैं कि हमने इसको लेटेस्ट 2021 के वर्जन में या 365 ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया, बट उसके बाद भी हमारा ये काम नहीं कर रहा। उसका रीज़न है, नंबर 1, आपने जो कॉपी ख़रीदी शायद वो लीगल ना हो, तो उसमें ठीक से काम करने से पहले एरर्स आते रहेंगे। नंबर 2, अगर आपकी लीगल कॉपी है तो उसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ये कि आप फाइल में अगर जाओगे और इसमें जाओ आप अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपका क्या वर्जन लिखा हुआ है। ये जो वर्जन आपका है, ये जैसे मेरे में MS ऑफिस 365 और एंटरप्राइज आ रहा है, तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे ऑफिस 365 या ऑफिस 2019 या ऑफिस 2021-22 इस तरीके से आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा रहा है, आपका ऑफिस 2016 लिखा आ रहा है, आपका ऑफिस 2010 लिखा आ रहा है या 2007 लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब आपके में ये वाला ऑप्शन नहीं काम करेगा। अगर आपके में ऑफिस 365 लिखा आ रहा है और उसके बाद भी आपका ये काम नहीं कर रहा या आपके पास ये ऑप्शन PDF वाला नहीं आ रहा, तो आपको जो देखना है वो ये कि आपने जब ऑफिस 365 इंस्टॉल करा था तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वर्जन आपके सिस्टम में रहा वो ठीक से अनइंस्टॉल नहीं हुआ। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा एक टूल विच इज़ ऑफिस रिमूवल टूल। सबसे आसान तरीका है, आप गूगल पे लिखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिमूवल टूल, उसमें पहला या दूसरा लिंक होगा। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, कहीं और से नहीं। उसको डाउनलोड करके पहले आपको ये पूरा का पूरा अनइंस्टॉल और रिमूव करना पड़ेगा और फिर एक फ्रेश इंस्टॉल दोबारा करना पड़ेगा, उसके बाद काम करेगा। उससे पहले चांसेस हैं काम ना करे। अच्छा, जैसे मैंने सबको कहा था कि हम एक स्टेप और डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास ऑफिस नहीं है बट मेरे पास एक्रोबैट का लेटेस्ट वर्जन है तो हम कैसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एक्रोबैट प्रो DC, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन बहुत आराम से मिल जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है फाइल में एक्सपोर्ट टू स्प्रेडशीट और एक्सेल वर्कबुक। मैं इस पूरी शीट को एक बार एक्सपोर्ट करता हूँ, टाइम भी लगेगा थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग में भी थोड़ा सा इशू आएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ उसका बेटर तरीका क्या है। मैंने पहले भी वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर किया था, बट एक बार दोबारा से, वो ये है। अब आप देखोगे तो इसमें पूरा इसने इंपोर्ट कर दिया, बट A से लेकर BN कॉलम तक, इसका मतलब 26 और 26 52 करीबन इसने 70-80 कॉलम्स बना दिए हैं। और अगर मैं इसमें नीचे आऊँ जहाँ पे मेरा डेटा होता, पेज नंबर 7 जो मुझे याद आ रहा है, तो इसके अंदर आप कहोगे डेटा तो बहुत अच्छा आ गया, बट इसमें दिक्कत क्या है,
आप देखोगे तो ऊपर MNOPQRST, लेट मी मार्क दिस फॉर यू। ये वाला जो कॉलम है, ये एक कॉलम 2QFY23 LMNOPQRS, यानी कि आपके 10 कॉलम्स में है, मर्ज हैं ये सारे के सारे। अभी इसमें डेटा अच्छे से नहीं आया। अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूँगा तो वो या तो 10 कॉलम्स को पेस्ट करेगा एक साथ, या फिर कहीं ना कहीं इश्यूज़ आएंगे। इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आपको PDF से एक्सट्रैक्ट पेजेस करना नहीं आता, लेट मी क्विकली शो यू PDF से एक्सट्रैक्ट करके कैसे होगा। अगर मेरा कोई पेज है जिस पे लेट्स से, एक बार इसी पेज को ले लेते हैं, पेज 28, तो मैं लेफ़्ट साइड पे पेन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पेज नंबर 28 पे एक्सट्रैक्ट पेजेस, ओके। तो इसके अंदर आप देखोगे कि मेरा ये एक सिंगल पेज एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं देखता हूँ इसको एक्सपोर्ट करके क्या होगा। स्प्रेडशीट, सेव। अब मेरा ये फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी आ गई, कॉलम्स मेरे कंबाइंड है, मेरा सारा डेटा इसमें आ गया। दिक्कत एक ये यही है कि भाई जो मेरा परसेंटेज है, वो परसेंटेज थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मेरे को ठीक करनी पड़ेगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरे सारे एज नंबर्स इंपोर्ट हुए हैं। ये आपका अच्छे से सिर्फ तब काम करेगा जब आपके पूरे पेज पे लगभग डेटा है। जैसे यहाँ पे मेरे पेज पे लगभग टेबल था। आई एम श्योर कि इसमें आपको वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कोई इशू हो तो नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ना। और ऑल इन ऑल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो देखो, जैसे मैंने कहा, इसको मेरे चैनल पे मैंने और भी बड़े सारे वीडियोज़ हैं एक्सेल रिलेटेड, वो सारे भी आप देखो। अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है इन वीडियोज़ को और बनाने में। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।